Good morning students. Hope you all are well. So today we will study chapter 2 of maths, natural numbers and whole numbers. ठीक है, जैसा आप सभी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं जो कि रिवीजन एक्सरसाइज था, तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट वी विल नो अबाउट नेचुरल नंबर्स. तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जनरली हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे. ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स है, जब ये सारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, और इन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स. ओके, सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. In the Hindu-Arabic system, we use numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 called digits और figures. ठीक है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम सभी 10 नंबर्स का यूज़ करते हैं जो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, डिजिट्स कहा जाता है या फिगर्स कहा जाता है. ठीक, और इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हुए हम लोग और बाकी नंबर्स भी बनाते हैं. ठीक है, तो इन नंबर्स का यूज़ करते हुए एक सिंगल डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप जो हम लोग नंबर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमरल्स. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको 5 लिखना है तो हम लोग सिंपल सा 5 लिख देते हैं जो कि एक सिंगल डिजिट है. लेकिन अगर हमें 526 लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 526. ठीक है, 526. तो 526 लिखने के लिए हमें 526 ये तीनों डिजिट्स का क्या हुआ, ज़रूरत पड़ा. तो ये जो है 526, ये 3 डिजिट्स 256 का क्या है, ग्रुप है. इसी तरह एक सिंगल डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप जो ग्रुप होता है, इन नंबर्स का यूज़ करते हुए हम अदर्स नंबर बनाते हैं जो एक सिंगल डिजिट या डिजिट का ग्रुप हो सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमरल्स. ओके, इसी तरह जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी होते हैं, तो उनके नंबर्स लिखने का भी जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग का जो नंबर्स लिखने का तरीका है वो भी अदर कंट्री से डिफरेंट है. तो हम सभी एक सिस्टम का यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ द प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ नंबर. फॉर अ गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एज द यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस एक्सेट्रा. टू राइट नंबर्स वी यूज़ द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो. तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को लिखने के लिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है. तो ये जो चार्ट है ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसके हेल्प से हम सभी नंबर बनाते, नंबर लिखते हैं. तो इसे हमेशा राइट साइड से रीड किया जाता है. ठीक है, राइट साइड से. तो राइट साइड से कैसे रीड किया जाता है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स, 10 करोर्स, अरब्स, 10 अरब्स. ओके, तो ये जो रीड करने का तरीका है, आप सभी इसे इसी तरह से रीड करेंगे और आपको इसे लर्न करना पड़ेगा जिसके हेल्प से आप नंबर्स को बना सकते हैं. ठीक है, जिस तरह हम सभी नंबर्स बनाते हैं कि 500. ठीक, तो 500 जो है वो किसके अंडर आएगा, हंड्रेड्स के अंडर आएगा. तो इसी तरह जिस बॉक्स में यूनिट्स में अगर नंबर कोई होता है तो उसमें एक डिजिट होता है. ठीक है, अगर टेंस में कोई नंबर है तो उसमें 2 डिजिट होगा. जिस तरह इनका हर एक बॉक्स बढ़ते जाता है उसी तरह से डिजिट भी बढ़ते जाते हैं. जिस तरह से 10 क्या है, बॉक्स नंबर 2 में, तो टेंस 2 नंबर पे है तो इसमें 2 डिजिट्स होंगे. 100 3 नंबर पे, इसमें 3 डिजिट्स होंगे. ओके, तो आपको ये जो चार्ट है इसे अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा ताकि आप वर्ड को, नंबर्स को अच्छी तरीके से बना सकें. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स, 10 करोर्स, अरब्स, 10 अरब्स. ओके, तो एग्जाम्पल 1 हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. द नंबर 6,574 रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ 6,500 7 टेंस एंड 4 यूनिट्स.
तो ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ये वर्ड्स में लिखा है 6574, ठीक है। तो 6000 जो है वो थाउजेंड्स में है, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो 6 को थाउजेंड्स में लिख सकते हैं और 500 को 500s में लिख सकते हैं। 74 में कितना है, 2 डिजिट है, तो जो 7 है राइट साइड से काउंट करते हैं तो 7 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे क्या होता है, टेंस होता है, तो 7 जो है वो टेंस है। और जो 4 है वो पहले ही नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे क्या होता है राइट साइड से हमेशा यूनिट, तो 4 जो है वो यूनिट है, ठीक है। The above number is expressed by putting 6 in the thousand place, 5 in the hundred place, 7 in the tens place and 4 in the unit place। तो इस तरह हम जो ये नंबर्स है उन्हें किस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है 6574, इसे हम लोग फिगर्स में डिजिट में किस तरह लिखे, 6574, ठीक है। अगर आप इसे राइट साइड से इसे काउंट रीड करते हो, वंस बोले या यूनिट्स दोनों एक ही चीज़ है, ओके, बहुत हर सेम। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो क्या हो जाएगा 6574। तो इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 6 क्या है, 1000 है, तो अगर 6 को 1000 से इंटू करेंगे तो 6000 ही आएगा, ठीक। प्लस 5 को 100 से इंटू करते तो 500 आता है, ठीक है। 7 को 10 से इंटू करते हैं तो 70 ही होता है, और उसमें 4 को 1 से इंटू करते 4 ही होगा। इसी तरह अगर आप इसे इंटू करके और ऐड भी करें तो आपके सामने 6574 ही आएगा। तो इस तरह हमने जाना ये इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको इससे इंटू करते हैं। जैसे 4 किस जगह प्लेस है, यूनिट्स में मतलब सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। और टेंस में प्लेस है 7, तो 7 को 10 से इंटू करेंगे। 5 की जगह कौन सा, 5 हंड्रेड्स की जगह कौन सा डिजिट प्लेस्ड है, तो 5, तो 5 को 100 से इंटू किया गया। और थाउजेंड्स की जगह जो 4 नंबर पे होता है उसके जगह 6 प्लेस्ड है, तो उसको 1000 से इंटू किया गया। इस तरह हम लोग नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अगर सिंपली जाने तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए अगर 6 का लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 6 के पीछे कितना डिजिट्स है, 3, तो 6 को 1000 से इंटू करना है। उसी तरह 5 के पीछे कितना डिजिट है, तो 0, तो 5 को 100 से इंटू करना है 1 पे उतना 0 लगाकर। अब हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। हम लोग किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू किस तरह से पता लगा सकते हैं। कंसिडर द नंबर 6314, ठीक है। वी कैन राइट 6314, जिस तरह इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इसे आप सॉल्व करते हैं इंटू करके ऐड करके तो आप 6314 नंबर ही पाओगे, ओके। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है 6 × 1000 + 3 × 100, क्योंकि 3 क्या है 100 के प्लेस पे है, 6 क्या है 1000 के प्लेस पे है, 1 क्या है टेंस के प्लेस पे है और 4 यूनिट्स के प्लेस पे है, ठीक है। तो 6 को 1000 से इंटू किया गया, प्लस 3 को 100 से इंटू किया गया, और 1 को 10 से इंटू किया गया, और 4 को 1 से, मतलब जो जिस प्लेस पे है उसको उससे इंटू किया गया और ऐड करके इस तरह जो 6314 नंबर है वो मिल जाता है। We say that in the number 6314 the place value of 4 is 4 × 1। जिस तरह मैंने आपसे बताया जो प्लेस वैल्यू चार्ट था उसमें 1 यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह लिखे हुए थे, ठीक है। तो यूनिट्स में अगर हम ये जो नंबर्स है 6314, इसे आप अगर रीड करते हैं, हमेशा रीड कहाँ से करते हैं, राइट साइड से, ओके। तो यूनिट्स में कौन सा डिजिट आया, 4, और जैसा मैंने आपको बताया है यूनिट में हमेशा सिंगल डिजिट होता है, तो यूनिट में जो भी डिजिट होते हैं उसको 1 से इंटू किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट में डिजिट कौन सा है, 4 है, 4 को 1 से इंटू की तो 4 आया, मतलब जो डिजिट जिसके प्लेस पर हो उसको इससे इंटू किया जाता है तो वो उसका प्लेस वैल्यू होता है, ओके। तो इसमें 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6314 में 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट में प्लेस है, ठीक है। यूनिट्स में क्या होता है, मतलब सिंगल डिजिट होते हैं, उसको 1 से इंटू किया जाता है, ओके। तो यूनिट में सिंगल डिजिट होते हैं, तो 4 है, 4 को 1 से इंटू किया गया तो 4 है, इक्वल्स टू क्या आया 4। तो
6314 का में 4 का प्लेस वैल्यू 4 हो गया। ओके, इसी तरह 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। काउंट करिए, यूनिट्स टेंस, ठीक है। यूनिट्स की जगह 4 है, टेंस की जगह क्या है? 1 है, हंड्रेड्स की जगह 3 है, थाउजेंड की जगह 4 है, 6 है, ठीक है। तो वंस किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। तो 1 को किससे इंटू करेंगे? 10 से इंटू करेंगे। तो इसी तरह 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 10। और 3 किसके प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे है। आप लोग काउंट करके देख सकते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। 100 थर्ड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे आ क्या है? 3 है। तो 3 को 100 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300। इस तरह 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 300। और 6 को कितने नंबर पे? 4th नंबर पे। और 4th नंबर पे क्या होता है? हम लोग फिर से रीड करते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। इस तरह 4 नंबर पे क्या हो गया? 1000। तो हम लोग 6 को 1000 से इंटू करेंगे तो इस तरह 6314 में 4 का प्लेस वैल्यू 4 हो गया, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है, इसलिए यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उसका प्लेस वैल्यू पता करने के लिए 1 से इंटू किया जाता है। और जो टेंस प्लेस पे डिजिट होते हैं उसे 10 से इंटू करते हैं। इसी तरह 100 पे जो होते हैं उसे 100 से इंटू किया जाता है, और इंटू करने के बाद उस डिजिट का वो प्लेस वैल्यू होता है। अब हम लोग जानेंगे फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। किसी डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है। ओके, तो फेस वैल्यू के लिए जिस डिजिट में जो नंबर्स लिखे होते हैं और जिस डिजिट का फेस वैल्यू पता करने के लिए कहा जाता है, बस वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है। जिस तरह यहाँ नंबर्स लिखा गया है 6314, इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 ही है। उसी तरह 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। तो मतलब फेस वैल्यू, अगर किसी नंबर में जिस डिजिट का फेस वैल्यू पता करने के लिए कहा गया है तो वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होगा। ओके, अब हम लोग इस तरह हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम लोग अब जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स 0 together with the natural numbers given as the numbers 0, 1, 2, 3, 4 dash dash which are called whole numbers। तो होल नंबर्स उसे कहते हैं जब नेचुरल नंबर्स किसके साथ शुरू हो? 0 से। जब नेचुरल नंबर 0 से शुरू हो, स्टार्ट हो, तो उसे होल नंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और लेकिन होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से हमेशा स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बोला जाएगा। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं? 0 टुगेदर विद द नंबर्स विद द नेचुरल नंबर्स गिवन एज द नंबर 0, 1, 2, 3, 4 विच आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है? Clearly, every natural number is a whole number, but 0 is a whole number, is not a natural number। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4 जितने भी, ठीक है, काउंटिंग तो एंडलेस है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स है। लेकिन 0 जो कि एक होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ऐसे। लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है, बट 0 जो कि होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो जितने भी काउंटिंग होते हैं उसमें 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। अगर आपको पता करने के लिए दिया जाए कि काउंटिंग जो है, चाहे जहाँ तक भी काउंट करो आप, उसमें 4 डिजिट के कितने नंबर है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग पहले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे 4 डिजिट का, जो कि क्या है? 4 टाइम्स हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। 9999 जो कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। तो जितने डिजिट का नंबर हम लोगों को पता करने के लिए कहा जाएगा उतने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, और उससे ठीक एक कम डिजिट का भी लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। जैसे 4 डिजिट का नंबर से हम लोग को पता करने के लिए कहा गया है टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो हम 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखे, और ठीक उससे कम मतलब 3 डिजिट का भी लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे।
जो कि क्या हो जाएगा 999। और इन दोनों को और 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं काउंटिंग में ये पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहे कि टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, तो 2 डिजिट के टोटल नंबर्स कहाँ तक होंगे, 1 0 10 से लेकर 99 99 तक। ठीक है, 1 0 10, क्योंकि 1 0 इसमें 2 डिजिट है और 99 इसमें भी 2 डिजिट है, 9 है 9 है। ठीक है, तो टोटल तो हम अगर आपसे कहे कि टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर्स है, तो टोटल अगर 1 to 100 देखा जाए तो 10 to 99 यहीं तक है 2 डिजिट के नंबर्स। ठीक है, तो हम इसे कैसे पता करेंगे शॉर्ट में। अब एक एक करके काउंटिंग तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम सभी जानते हैं 1 to 99 टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 99 नंबर्स। और 1 to 99 जिसमें 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के नंबर भी है, 1 2 3। ठीक है, सब सिंगल डिजिट के नंबर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, तो हमें 2 डिजिट का पता करना है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99, और इससे कम एक क्या लेना 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90। तो हमें पता चल जाएगा कि 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना है 90। ठीक है, अगर 1 to 100 देखते हैं तो आप काउंट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं टोटल 2 डिजिट के नंबर कितना होते हैं 90। ठीक है, एग्जाम्पल 3 है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो ये जो डिजिट है इनका यूज करते हुए हमें सारे जितने भी 3 डिजिट के नंबर होते हैं उन्हें लिखना है। तो हम हर एक डिजिट को एक बार यूनिट प्लेस पर रखकर लिखेंगे। जैसे कीपिंग 1 एट द यूनिट प्लेस, द नंबर्स फॉर्म्ड आर 351 एंड 531। जब हम 135 में से 1 को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार 351 लिख सकते हैं और एक बार 531 लिख सकते हैं। इसी तरह जब 3 को एक बार यूनिट प्लेस पे लिखे तो इस तरह नंबर एक्सचेंज करके हम सभी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 4, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो हमें क्या लिखना है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसमें अलग अलग क्या हो, डिजिट हो, डिफरेंट डिजिट हो, किसी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, किसी सेम डिजिट को नहीं लेना है। ओके, तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो 4 हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। देखो टोटल 4 डिजिट हो गया, काउंट करिए 0 1 2 3। तो 1 2 3 4 ये टोटल क्या हो गया 4 डिजिट हो गया। इनका यूज़ करते हुए अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें 7 डिजिट का लिख दिया गया है, प्रिंटेड मिस्टेक होगा शायद। तो इसमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर को लोग पहले लेंगे, 0 को नहीं ले सकते। ठीक है, 0 सबसे छोटा है बट 0 को नहीं ले सकते हैं। क्योंकि पूछे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कहीं 1 0 लिखा है तो इसे हम क्या बोलते हैं 10, लेकिन कहीं 0 1 लिखा होता है इसे जनरली हम क्या बोलते हैं 1। मतलब इसमें 2 डिजिट होते हुए भी ये सिंगल माना जाता है 1, तो इसीलिए हम लोग 0 को फर्स्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो स्मॉल डिजिट लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर का किससे यूज़ करेंगे, 1 2 3, और लास्ट में हम सभी क्या करेंगे, 1 उसके बाद 0 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 के बाद 0 का यूज़ करेंगे, 1 0 2 3। तो क्या हो जाएगा 1023, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह हमने जो भी प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था वो क्या था, नेशनल सिस्टम का था। ठीक है, नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट था। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो नंबर्स हम लोग देखते हैं, जो जिस तरह से काउंटिंग होता है वो किसके बेसिस पे होता है, तो ये द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बेसिस पर होता है। तो इसे किस तरह से रीड किया जाता है, इसे भी राइट साइड से रीड करते हैं, बट इसका जो सिस्टम है ये वो थोड़ा चेंज है हमारे नेशनल सिस्टम से। यूनिट्स, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। तो इस तरह आपने देखा जो हमारा सिस्टम था, नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट था, उसमें 10,000 तक ही था, उसके बाद लैख स्टार्ट होता है, बट इसमें नहीं ऐसा है। इसमें 10,000 के बाद 100,000 भी है और उसके बाद क्या है मिलियन। ओके, मिलियंस,
10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, 10 बिलियन। ओके, तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि आप इंटरनेशनल सिस्टम में भी नंबर्स को अच्छे तरीके से लिख सकें। यूनिट्स, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, 10 बिलियन। तो इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। जिस तरह ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसे काउंट करें, पहले रीड करते हैं हम लोग कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है, इसे रीड कैसे करेंगे। हाँ, एक बात और, जो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं उनमें नंबर्स में हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट लिखा जाता है, जो भी हम लोग अमाउंट लिखते हैं उसमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग बैंक वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे कॉमा लगे रहते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, कुछ भी करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह से लगता है, पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह से लगता है। जैसे नेशनल सिस्टम में अगर कोई अमाउंट लिखा है तो हम हमेशा राइट साइड से रीड करते हैं और राइट साइड से कॉमा भी लगाते हैं। तो नेशनल सिस्टम में नंबर्स में कॉमा किस तरह से लगता है, सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम लोग लगाते जाते हैं कॉमा। ठीक है, अगर 23,520 लिखा है तो हम लोग पहले कॉमा लगाएंगे 520। ठीक है, 5 के में कॉमा लगेगा और उसके बाद 2 डिजिट उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है पहले और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमा 3 डिजिट्स के बाद ही लगता है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 94700536 ये जो नंबर्स है इसमें कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसे किस तरह से रीड कर सकते हैं आप, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब यहाँ 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख नहीं आएगा, 100,000 आएगा। ओके, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियन। तो इसे किस तरह से रीड किया जा सकता है, 947,005,364। ओके, तो इस नंबर्स को भी जिस तरह हम लोग नेशनल सिस्टम में एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं तो इसमें भी हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 के पीछे कितना डिजिट है उसको काउंट करके 1 में उतने 0 लगाया जा सकता है। ठीक है, 9 के पीछे 8 डिजिट है तो हम लोग 1 पर 8 0 लगाएंगे। तो इसी तरह ये बहुत लंबा हो जाता है तो हमें इसे क्या करते हैं, 10 के ऊपर 10 का ऊपर जो छोटा सा आप देखते हैं 8 लिखा हुआ डिजिट, तो इसे पावर बोलते हैं। ठीक है, 10 का पावर 8 मतलब 10 पर 10 8 टाइम्स है, जिसे इंटू करने के बाद 1 पर 8 0 आएगा। ठीक है, अगर उसको 9 से इंटू किया जाए तो क्या हो जाएगा, 900 मिलियन। इसी तरह पूरा दिया गया है। फाइंड द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू और 2 sevens in 83876450702। तो ये जो नंबर्स है इसमें 7 देखिए 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अगर इसे रीड किया जाए, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, तो क्या हो जाएगा, 3,876,450,702। ठीक है, इसमें जो है 7 2 टाइम्स है तो हम लोग जहाँ जहाँ 7 जिसके प्लेस पे है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है और उन दोनों का सम फाइंड करना, मतलब दोनों को ऐड करके बताना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 7 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से फर्स्ट 7 का प्लेस वैल्यू ले तो 387। ठीक है, लेफ्ट साइड 3 जहाँ है वहाँ से लेफ्ट साइड है, तो अगर हम लोग फर्स्ट 7 ले तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 के पीछे कितना डिजिट है, जितने डिजिट है उतना 0 लगा देंगे तो उसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ द सेकेंड 7 फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड 7 का अगर लेफ्ट लिया जाए तो उसके बाद 02 मतलब 2 डिजिट है तो उसके बाद हम लोग 7 में क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। इस तरह दोनों 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करके दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो हमें
इसका सम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिफरेंस बोले तो इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के जिसका प्लेस वैल्यू ज़्यादा है उसको कम प्लेस वैल्यू वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरह एक्सरसाइज हम लोग 2 पढ़ेंगे।